वैसे तो कोंकण जाने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक सेकंड होम फॉर मी। मगर इस बार एक यूनिक रीज़न था। मुझे विंड मिल्स देखने थे, बिल्कुल पास से, और अपनी बाइक के कुछ अच्छे फोटोज़ लेने थे इस बैकड्रॉप पर। तो मैंने डिसाइड किया देवगढ़ जाना। देवगढ़ इसलिए, उसका ब्यूटीफुल लोकेशन, बिल्कुल समंदर के सामने विंड मिल्स। वैसे तो सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है देवगढ़ पुणे से, और मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी, इसलिए मैंने कोल्हापुर में एक दिन रुकने का प्लान किया। कोल्हापुर में रुकना है तो कहाँ रुके, तो सोचा पन्हाड़ा फोर्ट पर रुकते हैं। और जनरली मैं सुबह की राइड पसंद करता हूँ, पर इस बार मैं दोपहर को निकला और सोचा पन्हाड़ा फोर्ट जाकर सनसेट के कुछ अच्छे फोटोज लूँगा। मगर मौसम ने मेरे इस प्लान पर पानी फेर दिया। बहुत बादल आए थे और सनसेट के कुछ अच्छे फोटोज नहीं मिल पाए। खैर, मैंने यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर बहुत से होटल्स ने मना कर दिया। क्योंकि सिंगल्स को यहाँ पर रूम नहीं दिया जाता। फाइनली एक रूम मिला और काफ़ी अच्छा रूम था। होटल स्वागत, जो पन्हाड़ा फोर्ट पर एसटी स्टैंड है उसके बिल्कुल पास में है। तो मैंने जैसे ही चेक इन किया, मैंने होटल में पूछा, ऑफ कोर्स क्या पूछा, कि यहाँ पर अच्छा मटन कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया एसटी स्टैंड से लगकर ही गौरी डाइनिंग नाम का एक होटल है और उनके यहाँ पे बहुत अच्छा काला मटन मिलेगा। तो फिर क्या था, चलो। मैंने यहाँ पर मटन थाली एंजॉय की और फिर अपने रूम पर आया और सो गया। सुबह उठकर मैंने पन्हाड़ा फोर्ट देखना शुरू किया। आइडियली ऐसी हिस्टोरिक जगह पर आपको गाइड लेना चाहिए, और पन्हाड़ा फोर्ट है भी काफ़ी बड़ा, पर मैंने बाइक पर ही घूमना पसंद किया। बाइक पर घूमते घूमते, कुछ अच्छे फोटोज लेते हुए, फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की टुवर्ड्स देवगढ़। बीच में एक जगह मैं रास्ता भटक गया और काफ़ी डिस्टेंस दोबारा कवर करना पड़ा। तो कोल्हापुर के पास ही मैं लंच के लिए रुक गया अमृत होटल में। कोल्हापुर आए हैं और तांबड़ा पांडरा रस्सा न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक बहुत अच्छी मील के बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू की टुवर्ड्स गगन बावड़ा घाट। मैं एक्साइटेड था इस घाट में गाड़ी चलाने के लिए, पर यह एक्साइटमेंट ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही घाट शुरू हुआ, रास्ते की हालत बहुत बिगड़ गई। मतलब गड्ढों के बीच से रास्ता ढूंढना पड़ रहा था, इतनी खराब हालत थी। खैर, इन गड्ढों के बीच से रास्ता निकालते हुए मैं घाट उतरा और बिल्कुल एक जंगल में जा पहुंचा। खूबसूरत सा रास्ता जंगल के बीच से होता हुआ जा रहा था। मैं अपनी राइड एंजॉय कर रहा था और कुछ देर बाद पहुंचा मुंबई गोवा हाईवे के पास। मुझे ये हाईवे क्रॉस करके उस तरफ जाना था। जैसे ही मैंने सर्विस रोड से हाईवे की तरफ बाइक मोड़ी, दिस हैपेंड। आइए इसको एक दूसरे एंगल से देखते हैं।
बस ऊपर वाले का ही करम है कि मैं बच गया। हाईवे के बगल में ये ट्रक्स खड़े हुए थे और मैं इसके पीछे से हाईवे पर चढ़ने वाला था और सडनली ये ट्रक रिवर्स आ गया और पता नहीं कैसे हुआ, पर मैं बाइक से उतरा और बाइक ट्रक के नीचे चली गई। आसपास में खड़े लोगों ने आवाज़ दी ट्रक ड्राइवर को, तब जाके उसने ट्रक रोकी और फिर उन्होंने ही मुझे मदद की बाइक को बाहर निकालने में। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट इट जस्ट हैपेंड। अब गलती किसकी थी और कितनी थी और फिर झगड़ा बहस, मुझे इस सब में नहीं पड़ना था। मेरा मूड खराब हो जाता और फिर ट्रिप भी खराब हो जाती। और बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे सनसेट से पहले देवगढ़ पहुंचना है, तो मैंने ज़्यादा बहस ना करते हुए वैसे निकल पड़ा टुवर्ड्स देवगढ़। अगर आपको यहाँ पर आना है तो गूगल मैप्स में देवगढ़ बीच नहीं, देवगढ़ विंड मिल्स डालना होगा, क्योंकि बीच को जाने वाला रास्ता दूसरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जिपलाइन भी है, जो शायद महाराष्ट्र की इकलौती जिपलाइन है जो बीच पर बनी हुई है। और यहाँ पर बहुत ही एक खूबसूरत मल्टी लेवल गार्डन बनाया हुआ है। और यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है जो आपको बीच की तरफ ले जाएंगी। यहाँ पर रुककर आप सनसेट का मज़ा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइम बिताया, सनसेट का मज़ा लिया, कुछ फ़ोटोज़ लिए अपने बाइक के विंड मिल्स के साथ, और फिर मैं ढूंढने के लिए निकला
आज रात की रहने की जगह। और मुझे ये होटल मिला विद ब्यूटीफुल रूम्स। और एज यूजुअल मेरा पहला सवाल था, सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा? और उन्होंने मुझे बताया होटल निखिल, जहाँ पर आपको अच्छी फिश थाली मिलेगी। तो फिर अच्छा सा डिनर एंजॉय किया होटल निखिल में, अपने रूम पर वापस आया और अपना सामान पैक किया और चैन की नींद सो गया। सुबह जल्दी आँख खुल गई एंड आई लव अर्ली मॉर्निंग राइड्स। एक बार फिर से विंडमिल्स देखे, समंदर का नज़ारा देखा और उन्हें गुड बाय करते हुए निकल पड़ा पुणे की तरफ। एंड आई हेडेड स्ट्रेट बैक टू होम स्वीट होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।